हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक स्पर्श में निहित सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता एक फूल की चाह का भाग तीसरा। भाग 2 के अंतर्गत हमने पढ़ा कि बीमारी के कारण सुखिया में कई शारीरिक बदलाव दिखाई दे रहे थे। उसका कंठ क्षीण हो चुका था, उसके शरीर के अवयव ढीले पड़ गए थे और उसको ऐसी हालत में देखकर पिता बहुत निराश हो चुके थे और खुद कुछ न कर पाने की पीड़ा से वह दुखी थे। और ऐसे में अपनी बेटी को किस तरह बचाए, इस चिंता में उन्हें यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि कब दिन हुआ, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई और कब रात। अब तो आसमान के टिमटिमाते तारे भी उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि वह तारे उन्हें जलते अंगारों से लग रहे थे, जैसे अभी बुखार के कारण, ज्वर के कारण सुखिया का शरीर भी वैसे ही हो गया था। यहाँ कवि ने माता के मंदिर की शोभा एवं भव्यता का भी वर्णन बड़ी सुंदरता से किया है। वह कहते हैं कि माता का मंदिर ऊंचे शैल शिखर पर स्थित है और वहां पर किसी उत्सव की तैयारी चल रही है। चारों तरफ प्रसन्न का वातावरण है, धूप दीप जल रहे हैं और लोगों का आना जाना लगा हुआ है। चलिए नया पद देखते हैं। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मृदुमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। नए शब्द इस प्रकार है। मृदु मधुर कंठ अर्थात मधुर कोमल स्वर, सभक्ति अर्थात भक्ति से पूर्ण, पतित तारिणी पाप हारिणी अर्थात पतितों का उद्धार करने वाली, पापों को दूर करने वाली, ढिकला अर्थात आगे बढ़ा। यहाँ कवि ने मंदिर की ओर जाने वाले भक्तों की टोली का वर्णन किया है कि कैसे माता के भक्तगण माता के भक्ति के गीत गाते हुए और माता की जय जयकार करते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, उसका वर्णन किया है। मंदिर में भक्तों की टोली अर्थात समूह बड़ी मधुर और कोमल आवाज में आनंद और भक्ति से भरा हुआ यह जयगान गा रही थी। क्या गा रही थी कि हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, हे पापों को नष्ट करने वाली देवी, हम तेरी जय जयकार करते हैं। इस प्रकार का हर्ष उल्लास से जयगान करते हुए माता के भक्तों की टोली मंदिर की ओर बढ़ रही थी और अनायासी ये स्वर सुखिया के पिता के कानों पर पड़े और सुखिया के पिता के मुंह से भी यही जयगान निकल पड़ा। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। उसने भी दोहराया, हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। यह कहने के साथ ही न जाने उसमें कौन सी शक्ति आ गई जिसने उसे ढेल कर अर्थात ढकेल कर लोगों के भीड़ में शामिल किया और भक्तों की टोली के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते वह मंदिर में प्रवेश कर गया। यहाँ तक कि पुजारी के सामने भी उसे लाकर खड़ा कर दिया और वह अनायासी पूजा स्थल के सामने पहुंच गया और वह इस समय माता के मंदिर के अंदर माता की मूर्ति के सामने खड़ा था। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। नए शब्द इस प्रकार है। अर्पित करना यानी अर्पण करना, अंजलि अर्थात दोनों हाथों को जोड़कर बनाई गई मुद्रा, परम लाभ यानी बहुत अच्छा लाभ। यहाँ पर कवि कहता है
कि सुखिया का पिता भक्तों की टोली के साथ मंदिर में जा पहुंचा। यहाँ तक कि माता के समक्ष वह खड़ा था और पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथों से दीप और फूल लिए और देवी की प्रतिमा को अर्पित कर दिया। फिर जब पुजारी ने उसे दोनों हाथों से प्रसाद भरकर दिया तो एक पल को वह ठिठक सा गया, रुक सा गया, क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जात का था और उस समय छोटी जात के लोगों को मंदिर में आने ही नहीं दिया जाता था। इस समय उसका नसीब कहिए कि अब तक किसी ने उसे वहां नहीं पहचाना था और वह इन लोगों के साथ साथ मंदिर में भी पहुंच गया था। इसलिए जब पुजारी ने उसे फूल दिए तो वह तो एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन दूसरे ही पल प्रसाद के फूल मिले तो वह सोचने लगा कि अब जल्दी जल्दी से मैं इसे लेकर सुखिया के पास जाकर उसे यह फूल दे दूं। और इसी हड़बड़ाहट में वह मंदिर के बाहर जाने के लिए निकला। लेकिन सुखिया के पिता की किस्मत यहाँ अधिक देर तक साथ नहीं दे पाई, क्योंकि सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, भले मानुषों के जैसा। नए शब्द इस प्रकार है, सिंह पौर अर्थात प्रवेश द्वार तक, और धूर्त अर्थात चालाक, परिधान अर्थात वस्त्र, भले मानुषों अर्थात भले और अच्छे इंसानों के समान। कवि कहते हैं कि जैसे ही सुखिया का पिता प्रसाद लेकर मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक किसी ने उसे पहचान लिया कि ये कोई अछूत है जो मंदिर में आया है। उसने पीछे से आवाज लगाई और कहा, अरे यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया? इसे पकड़ो, कहीं यह भाग न जाए। किसी अन्य ने कहा कि इस चालाक नीच को तो देखो, कैसे साफ कपड़े पहने हैं ताकि कोई इसे पहचान न सके। यहाँ कवि यही दर्शाना चाहता है कि उस समय निम्न जाति वालों का मंदिर में प्रवेश करने के लिए मना किया जाता था। इसलिए मंदिर में मौजूद सभी ने सुखिया के पिता को घेर लिया और उस पर गुस्सा करने लगे। मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने सुखिया के पिता को घेर कर उस पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं आगे माता की महिमा के भी। नए शब्द इस प्रकार है, अनर्थ अर्थात बहुत बड़ा गुनाह, कलुषित अर्थात कलंकित, चिरकालिक यानी प्राचीन काल से, शुचिता अर्थात पवित्रता, कलुष अर्थात कलंक, गरिमा अर्थात महिमा। कवि कहता है कि मंदिर में आए हुए सभी भक्त सुखिया के पिता को पापी कह रहे थे। वे कह रहे थे कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर बड़ा भारी अनर्थ कर दिया है और लंबे समय से चली आ रही मंदिर की पवित्रता को अशुद्ध कर दिया है, कलंकित कर दिया है। इस पर सुखिया के पिता ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता था कि माता की महिमा के आगे उसकी अशुद्धता, उसकी अछूतता अधिक भारी हो। सुखिया के पिता के कहने का तात्पर्य यह था कि जब माता ने ही सभी मनुष्यों को बनाया है तो उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है।
क्या मैं माता की गरिमा गौरव से भी बड़ा हूँ? परंतु इस समय सभी लोग इतने गुस्से में थे कि सुखिया के पिता की यह समझ वाली बात भी वह नहीं समझ रहे थे, क्योंकि समझने की स्थिति में ही वे नहीं थे। बस उनके नजर में सुखिया के पिता ने बहुत बड़ा पाप किया था कि वे अछूत होकर माता के मंदिर में आने का उसने बहुत बड़ा पाप किया था। सभी लोगों का गुस्सा उस पर बरस रहा था। ऐसे में सुखिया के पिता द्वारा कही गई कोई भी बात वे लोग नहीं समझ पा रहे थे। पठित पदों पर आधारित प्रश्न चर्चा। प्रश्न 1, सुखिया के पिता को मंदिर में देखकर लोगों ने क्या क्या कहा? प्रश्न 2, सुखिया के पिता ने उन लोगों को कौन सी बात समझाने की कोशिश की? क्या वे लोग समझ गए? प्रश्न 3, देवी के प्रसाद का फूल पाकर सुखिया के पिता ने क्या सोचा? क्या उसने जो सोचा वह सच हुआ? आशा करती हूँ कि इन पदों पर आधारित ये सारे प्रश्न आप अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। कविता के अगले पद हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।